कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, जनता दल यूनाइटेड। लेकिन रिश्ता क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पुराना रहा है, इसलिए मन के अंदर का दर्द जो उनके प्रति भी होता है निकल जाता है। महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है। हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया, अंत में हमने अपना रास्ता लिया। और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेले इस राय के हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं। हमने उस वक्त कहा था और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद हमारे साथ जो लोग भी आए, उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया। और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभूनाथ सिन्हा जी, पार्टी के आज के नहीं, समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए तो पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं, वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि 2-4 लोग हैं, जिन 2-4 लोगों के कारण पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। और पार्टी से ज्यादा मेरे लिए तो चिंता का विषय है, पार्टी तो मैंने छोड़ दी, अब पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है। नीतीश जी लगातार बोलते थे कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं, करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, आजीवन करते रहे नीतीश कुमार जी। लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ 2-4 लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी,
और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना, या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कंप्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो बातें आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि उस समय से ज्यादा आज स्थिति उस स्तर पे भ्रष्टाचार की दिख रही है। उसके बावजूद नीतीश जी का कुछ नहीं बोलना या इधर उधर से कुछ बोलकर निकल जाना, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके लिए। और पूरे जीवन भर की कमाई जो राजनीति में उनकी थी, उसको स्वाहा करने जैसा है। नीतीश कुमार जी इधर उधर की बात करके टाल जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा है। और मजा आ रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि पहले तो लोग कहते थे, आरोप लगाते थे कि इन दो चार लोगों ने ठान ही लिया है कि नीतीश कुमार जी को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। तो बर्बाद करने का जो इनका संकल्प है, उनको लगता है कि अब इस दिशा में नीतीश कुमार जी बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को मजा आ रहा है। और वैसे ही लोगों ने घेर कर नीतीश कुमार जी को रखा है। अब उन लोगों का जो राजनीतिक इतिहास है, उस समय कभी नीतीश जी से कष्ट किसी को हुआ होगा। अब उस कष्ट का बदला इस रूप में नीतीश जी से लेना, नीतीश जी को वहां पहुंचा देना, मुझको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा अब किसी लायक नहीं बचे। अब दुर्भाग्य है व्यक्तिगत रूप से उनके लिए, और हम लोग जो साथ रहे हैं, राजनीतिक रूप से हम अलग हैं। हमने कहा है कि राजनीतिक रूप से उनके साथ अब कभी नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर दया का भाव जरूर आता है। अब इस परिस्थिति में क्या होगा व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी का, पता नहीं। इसकी कल्पना भी अभी करना मुश्किल सा लग रहा है कि क्या होगा। लेकिन राजनीति आज बिहार की इस स्थिति में पहुंच गई। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं। बार बार सब लोगों ने कहा कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, और महागठबंधन के अंदर इतना भ्रष्टाचार चारों तरफ दिख रहा है, या तो उनको पक्ष में खड़ा होना चाहिए था कि महागठबंधन के दूसरे नेता के साथ जिस तरह की बात हो रही है तो हम इसका विरोध करते हैं, गलत है, यह बोलना चाहिए था उनको। और नहीं, पुराने नीतीश कुमार जी होते तो सीधे तौर पे कहते कि नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत है, भ्रष्टाचारी के साथ हम नहीं रहेंगे। उस वक्त तो सीधे उन्होंने कहा था कि एक्सप्लेन कर दे पब्लिक डोमेन में, तो अभी तो पब्लिक डोमेन में एक्सप्लेन करने की बात भी नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर बहुत ही दयनीय स्थिति नीतीश जी के लिए आज दिख रही है। खैर,
अब उसी रूप में उन्होंने अपने आप को स्वीकार कर ही लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का विषय नहीं है, विषय उनका है। लेकिन रिश्ता क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पुराना रहा है, इसलिए मन के अंदर का दर्द जो उनके प्रति भी होता है निकल जाता है। बाकी तो हम लोग निकल पड़े हैं बिहार की जनता के बीच में, और बिहार की जनता का जो समर्थन दिख रहा है, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जिस मकसद से हमने दल बनाया है, हम और हमारे साथियों का विश्वास लगातार पक्का हुआ है, हो रहा है कि उन मकसदों को पूरा करने में हम जरूर कामयाबी हासिल करें।